आज है मम्मी का सकट चौथ का व्रत। तो बस सबसे पहले मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। सकट चौथ के व्रत में मम्मी नमक नहीं खाती हैं और एक बार ही फलाहार करती हैं। तो बस मम्मी के लिए व्रत की थाली तैयार कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आज मैं साबूदाने की खीर बनाती हूँ मम्मी के लिए। तो हमारे यहाँ ना ये छोटे वाले मोती दाने वाले साबूदाना आते हैं, इसकी खीर बनाते हैं ना तो खीर बहुत अच्छी बनती है। जो मोटे साबूदाना आते हैं ना उसकी खीर ना लिबलिबी सी बनती है, उतनी मज़ेदार नहीं बनती है। लेकिन अगर आप इस साबूदाने की खीर बनाएंगे तो आपकी खीर हमेशा ही अच्छी बनेगी। और जब हम इस मोती वाले साबूदाने की खीर बनाते हैं ना तो हमें साबूदाने को पहले से भिगो कर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है, उसे अच्छी तरीके से धुल लेंगे और फिर एक पतीले में मैंने 2 लीटर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और इसी में हम जो साबूदाना हमने धुल के रखे थे बस वो डाल देंगे। देखा, कोई साबूदाने को भिगोने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भिगोने की ज़रूरत है। बस जब मन करे धुलिए और दूध में डालिए, अपने आप फूल जाते हैं और एक एक खिला खिला साबूदाना फूलता है जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। सकट चौथ के व्रत में ना हमारे यहाँ जो काले तिल होते हैं ना उसके लड्डू बनाए जाते हैं और ये लड्डू बनाना बहुत आसान है। तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ में भी रेसिपी इसकी शेयर करती हूँ। सिर्फ ना काले तिल को भूनना होता है और गुड़ के साथ मिक्स करके बनाना होता है, इसमें कोई चाशनी भी नहीं लेनी होती है। ये जो काला तिल होता है ना ये वाइट तिल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो इसका फ्लेवर भी होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा नट्टी होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। इसमें आयरन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट तिल के, और इस तिल का जो डाइजेशन है ना वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप डेफिनेटली इसे प्रेफर कर सकते हो मोस्टली विंटर सीजन में ही। तो चलिए यहाँ पर हमने तिल को रोस्ट कर लिया है। गैस की फ्लेम धीमी रखकर फिर हम तिल को रोस्ट करेंगे। देखिए ये तो आपको हल्के से ब्राउनिश साइड में भी दिख रहे होंगे। कई बारी जो ब्लैक तिल होता है वो ऐसा होता है बिल्कुल जैसे कलौंजी नहीं दिखती है ब्लैक, बिल्कुल उस तरीके से। अब इस लड्डू में हम डालते हैं गुड़। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम ब्लैक तिल लिए हैं तो 100 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया है। ये गुड़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास देसी गुड़ है, ये हमारे राठ साइड में बहुत मिलता है। अगर आपको ये देसी गुड़ नहीं मिल रहा है तो जो मेरठ वाला गुड़ आता है या आपके साइड जो भी गुड़ आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मीनवाइल जो हमने आलू उबाले थे वो भी उबल गए हैं, तो बस मैं सोचूं चलो इससे भी हम बना लेते हैं। खैर व्रत की थाली में मम्मी बहुत एजेड है, 70 इयर्स की है मम्मी, तो उनका तो ऐसा हो गया व्रत में वो 1 या 2 पूड़ी खा लेती है पूरे दिन में, तो उनका सही रहता है। इवन हम लोग भी प्रेफर करते हैं कि भाई मम्मी कुछ खा ले एज़ कम्पेयर टू ना खाए, भाई कमज़ोरी आ जाएगी। वैसे भी मम्मी बहुत दुबली पतली हैं और इस व्रत में तो नमक भी नहीं खाना है और पूरे दिन मम्मी कुछ नहीं खाती है। तो भाई मैंने सोचा चलो पूड़ी सब्जी बना देती हूँ, सिंघाड़े की पूड़ी और आलू कल्हाड़ दूंगी। और आज सिंघाड़े की पूड़ी बनाने के लिए मैंने आलू को एक ग्रेट कर लिया है। उस ग्रेटेड आलू में हम सिंघाड़े का आटा डाल के जो डो है वो तैयार करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। साथ में मैंने आलू भी कल्हाड़ लिए हैं, नमक नहीं डाला है तो मम्मी थोड़ा सा दही के साथ में खा लेंगी। इतनी देर में जो तिल है वो भी ठंडी हो गई है तो एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं। इसमें ये हम ब्लैक तिल, रोस्टेड ब्लैक तिल डालेंगे, साथ में जो हमने गुड़ लिया है वो भी डालेंगे और बस इसे पीस लेना है ना। बहुत आसान, सही में ये वाले जो लड्डू है इन्हें बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। मतलब कोई बिगिनर हो जिसे कुकिंग नहीं भी आती है ना वो भी ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकता है। जैसे ये लड्डू मैंने ब्लैक तिल से बनाए हैं, अगर आपको ब्लैक तिल से नहीं बनाना है तो आप वाइट तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो सेम प्रोसेस में लड्डू बनाने में। बस जितना वाइट तिल है उतना ही गुड़ ले लीजिए, वाइट तिल को रोस्ट कर लीजिए, दोनों को एक साथ मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए और फिर लड्डू बना लीजिए। देखिए कितना आसान है ना। और ये लड्डू बनाने में ना घी की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम तिल को ग्राइंड करते हैं तिल में खुद अपना इतना ऑयल होता है, साथ में जो मॉइस्चर है वो थोड़ा गुड़ से भी आ जाता है, तो आराम से बाइंडिंग भी हो जाती है लड्डुओं की, कोई आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीनवाइल हमने दूसरी गैस में साबूदाने की खीर भी बनने के लिए रखी है, तो उसको भी बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो चांसेस होते हैं कि हम दूसरा काम करने लगते हैं और हमारी खीर जल जाती है। तो बस देखिए खीर यहाँ पर हो गई है, साबूदाने पक गए हैं तो बस चीनी डालेंगे। जितनी साबूदाने
साबूदाने आपने लिए हैं उतनी ही चीनी जाती है। 1 कप साबूदाना तो 1 कप चीनी। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 कप में 3/4 कप चीनी भी डाल सकते हो। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, बस 1 आध खौल और लाएंगे और ये आपकी खीर तैयार है। आलू मैंने कल्हारे थे ना, अब उसमें नमक तो है नहीं, तो थोड़ा नींबू डाल के टेस्ट बैलेंस करेंगे ताकि वो खाने लायक हो जाए। बिना नमक के तो चीज़ें वैसे भी नहीं खाई जा पाती हैं, लेकिन थोड़ा सा नमक डाल देंगे खटास के साथ में, आप तब भी खा सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने यहाँ सारे ही लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। ज़्यादा लड्डू नहीं बनाए, बस उतने ही जितने की मम्मी को आज पूजा में चाहिए, और इसी से मम्मी अपना व्रत खोलती हैं। तो बस इसीलिए हमारे यहाँ तो ये काले तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, कई लोग वाइट तिल के लड्डू भी बनाते हैं। तो भाई जिसके यहाँ जैसे रिचुअल्स होते हैं वैसे करते हैं। चलिए हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, साथ में जो हमने खीर बनाई है वो भी तैयार हो गई है। तो बस थाली लगाते हैं अब। तो थाली में मैं परस रही हूँ मम्मी के लिए साबूदाने की खीर। जो हमने लड्डू बनाए हैं, इन्हीं लड्डुओं के हेल्प से मम्मी गणपति बप्पा भी बनाती हैं। आलू कल्हार लिए थे तो वो रख दिए हैं, थोड़ा सा दही रख दिया है, और यहाँ पर फूली फूली क्रिस्पी करारी पूड़ियाँ मैं सेक रही हूँ शुद्ध देसी घी में, और वो भी गई हमारी ये थाली में। अभी तो मैं 2 पूड़ी सेक रही हूँ कि मम्मी भोग लगा दे भगवान जी को, फिर जब खाने के लिए बैठेंगी ना मम्मी तो फिर मैं गरम गरम सेक कर दूँगी, क्योंकि एक तो इतनी ठंड पड़ रही है, खाना इतना ठंडा हो जाता है और नमक भी नहीं खाना है तो फिर खाया भी नहीं जाता। तो एटलीस्ट कुछ गरम रहता है तो खाने की इच्छा हो जाती है। बस मम्मी को दे दिया है मैंने भोग की थाली। अब बस मम्मी अपनी पूजा करेंगी, चंद्रदेव को अर्घ देंगी और उसके बाद फलाहार करेंगी। और सीरियसली ये जो सकट चौथ है बिल्कुल जनवरी के महीने में आती है, जब पीक ठंड हो रही होती है दिल्ली में, और ऐसे में नंगे पैर सारी पूजा करना। मम्मी तो उतने कपड़े भी नहीं पहनती, स्वेटर भी पतला सा एक पहनती है, और ऊपर इतनी श्रद्धा से पूजा करना। शी इज़ 70 ईयर्स, हाँ, और इस एज में वो सारी चीज़ें करती है। और सही में हम लोग तो सारी बहुएं ये कहती है कि मम्मी इस एज में हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा एक्टिव है, हर काम में आगे से आगे। उसके बाद बस मम्मी ने अपना फलाहार किया और हमने हीटर चला दिया कि भाई बहुत ठंड हो रही है, आप आराम से हीटर के सामने बैठो और फलाहार करो। और मैं गर्मा गर्म पूड़ी सेक रही थी और मम्मी को खिला रही थी। आप लोग रखते हो क्या ये व्रत? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपने क्या खाया ये भी बताइएगा। राधे राधे।